हिंदू धर्म के एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों के 4 भाग है, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों का सार या निचर गीता में है। गीता हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ है। गीता के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दिया था। ये श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से विख्यात है। वैसे तो गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस काल रूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया। श्री कृष्ण उस समय योगारूढ़ थे। दोस्तों, क्या आपको पता है भगवत गीता को कॉपी करके बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, जैसे कि द सीक्रेट। और तो और पश्चिमी सभ्यता और साइंटिस्ट भी हिंदू माइथोलॉजी को फॉलो भी करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इतिहास से गीता का क्या संबंध है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या भगवत गीता सिर्फ हमारे एक धर्म ग्रंथ है या फिर हमारा इतिहास? भगवत गीता महाभारत से जुड़ा है और महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध आज से 5000 साल पहले घटित हुआ था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में आज जो कुछ भी हो रहा है और आज तक जो कुछ भी हुआ है, ये सभी हमारे धर्म ग्रंथ में पहले से ही लिखा जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस चैनल पर जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ दुनिया। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी भगवत गीता के बारे में और साथ ही दुनिया का अंत कैसे होगा इससे जुड़ी हर एक तथ्य के बारे में। वैदिक गणित के अनुसार सनातन धर्म की आयु 155.52 ट्रिलियन वर्ष आकी गई है। महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग ये 4 युग हैं, जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्ष के बराबर होते हैं। समस्त चतुर्युग एक से ही होते हैं। आरंभ सतयुग से होता है और अंत कलियुग से होता है। किसी भी जन्म में अपनी आजादी से किए गए कर्मों के मुताबिक आत्मा अगला शरीर धारण करती है। 4800 दिव्य वर्ष अर्थात एक कृतयुग मतलब सतयुग मानव वर्ष के मान से 17,28,000 वर्ष, 3,600 दिव्य वर्ष अर्थात एक त्रेता युग मानव वर्ष के मान से 12,96,000 वर्ष, 2,400 दिव्य वर्ष अर्थात एक द्वापर युग मानव वर्ष के मान से 8,64,000 वर्ष, 1200 दिव्य वर्ष अर्थात एक कलियुग मानव वर्ष के मान से 4,32,000 वर्ष, 12,000 दिव्य वर्ष अर्थात 4 युग अर्थात एक महायुग जिसे दिव्य युग भी कहते हैं। वर्तमान 12 कल्प में हुए कृत्य या सत्य को 4,800 दिव्य वर्ष का माना गया है। ब्रह्मा का एक दिवस 10,000 भागों में बटा होता है, जिसे चरण कहते हैं। त्रेता युग को 3,600 दिव्य वर्ष का माना गया है। त्रेता युग मानव काल के द्वितीय युग को कहते हैं। ये काल राम के देहांत से समाप्त होता है। द्वापर मानव काल के तृतीय युग को कहते हैं। ये काल कृष्ण के देहांत से समाप्त होता है और इसी काल में महाभारत भी घटित हुआ था। कलियुग 1200 दिव्य वर्ष का एक कलियुग माना गया है। कलियुग चौथा युग है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। कृष्ण का इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात देहांत हुआ। तभी से कलियुग का आरंभ माना जाता है। वर्तमान में जो युग चल रहे हैं, ऐसे 4 युग पहले भी बहुत से हो चुके हैं। अनुमानतः 4 युगों का ये 22वां या 23वां चक्र चल रहा है। युग शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्ष के काल अवधि, जैसे सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग आदि। युग वर्णन से तात्पर्य है कि उस युग में किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयु, ऊंचाई एवं उनमें होने वाले अवतारों के बारे में विस्तार से परिचय देना। सतयुग के लिए माना जाता है कि इस युग में भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए जन्म लिया था, क्योंकि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान ने इस धरती को अपना विराट रूप दिखाया है। सतयुग में धरती पर आत्माओं का वास हुआ करता था, जिसे वर्ल्ड ऑफ सोल भी कहा जाता है। जैसे हर शरीर का अंत होता है, ठीक वैसे ही एक समय आत्मा का अंत भी आता ही है।
इस युग में सामान्य व्यक्ति 1 लाख साल तक जी सकता है, जिनका कद 32 फीट लंबा हुआ करता था। त्रेता युग में एक सामान्य इंसान 10,000 साल तक जी सकता था। इस युग में भीम ने हनुमान जी को चारों युगों के ज्ञानी के नाम से संबंधित किया था। द्वापर युग में व्यक्ति 1000 साल तक जी सकता था। ऐसा माना जाता है जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान की जीने की उम्र और उसकी इच्छा की पूर्ति कम होने लगेगी। हनुमान जी का कहना था कि द्वापर युग में लोग धर्म के मार्ग से भटकने लगेंगे और धरती पर पाप बढ़ने लगेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस युग में विष्णु जी ने खुद श्री कृष्ण का अवतार लेकर कंस को मौत के घाट उतारा था। हिंदू धर्म के सर्वोच्च ग्रंथ है जो पूर्णन अपरिवर्तनीय है, अर्थात किसी भी युग में इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कृतयुग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं, वैसे ही कलयुग में उसका उपसंहार करते हैं। सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, हर युग में कोई ना कोई भगवान जन्म जरूर लेते हैं, ऐसा सभी लोगों का मानना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस युग में इंसान कितने जन्म लेता है? इसलिए आइए जाने चारों युगों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। सतयुग। सतयुग के लिए माना जाता है कि इस युग में भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए जन्म लिया था, क्योंकि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है तब तक भगवान ने इस धरती को अपना विराट रूप दिखाया है। सतयुग में धरती पर आत्माओं का वास हुआ करता था, जिसे वर्ल्ड ऑफ सोल भी कहा जाता है। जैसे हर शरीर का अंत होता है, ठीक वैसे ही एक समय आत्मा का अंत भी आता ही है। इस युग में एक सामान्य व्यक्ति 1 लाख साल तक जी सकता है, जिनका कद 32 फीट लंबा हुआ करता था। इस युग में इंसान अपनी इच्छा अनुसार मर सकता था। त्रेता युग हिंदू धर्म में श्री राम श्री विष्णु के 10 अवतारों में 7वें अवतार है। लेकिन ये रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है कि श्री राम की मृत्यु कैसे हुई। दरअसल सरयू में ली थी श्री राम ने समाधि। जी हाँ, भगवान श्री राम की मृत्यु एक रहस्य है, जिसका उल्लेख सिर्फ पौराणिक धर्म ग्रंथ में ही मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। इस बारे में विभिन्न धर्म ग्रंथ में विस्तार से वर्णन मिलता है। श्री राम द्वारा सरयू में समाधि लेने से पहले माता सीता धरती माता में समा गई थी और इसके बाद ही उन्होंने पवित्र नदी सरयू में समाधि ली। त्रेता युग में एक सामान्य इंसान 10,000 साल तक जी सकता था। इस युग में भीम ने हनुमान जी को चारों युगों के ज्ञानी के नाम से संबंधित किया था। द्वापर युग में 1000 साल तक जी सकता था व्यक्ति। हनुमान जी का कहना था कि द्वापर युग में लोग धर्म के मार्ग से भटकने लगेंगे और धरती पर पाप बढ़ने लगेगा। धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य। श्रीमद् भागवत में धर्म को एक बेल के रूप में वर्णित किया गया है, जो 4 पैरों पर खड़ा होता है: तपस्या, स्वच्छता, सच्चाई और दया। ये सिद्धांत मानव जीवन के सभी पहलुओं के लिए समान है। हर एक युग में धर्म के एक एक पैर खत्म होता जाएगा। सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों के साथ सीधा खड़ा होता है, मतलब इस युग में तपस्या, स्वच्छता, सच्चाई और दया ये चारों रहता है। और त्रेता युग में धर्म अपने एक पैर को खोकर 3 पैरों के साथ खड़ा रहता है, मतलब इस युग में तप गायब हो जाता है। फिर द्वापर युग में धर्म अपने दोनों पैरों के साथ खड़ा रहता है, मतलब कि इस युग में तप और स्वच्छ दोनों ही नहीं रहता। अब कलयुग में धर्म सिर्फ एक ही पैरों के साथ खड़ा रहता है, मतलब कलयुग में तप, स्वच्छ और सच्चाई नहीं रहता है। साथ ही कलयुग का अंत आते आते धीरे धीरे दया भी खत्म हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म 84 बार होता है और इसकी उम्र 100 साल तक की होगी, जो कि कलयुग के अंत तक सिर्फ 20 साल तक की आयु ही रह जाएगी। इस युग में इंसान पर्यावरण को तहस नहस कर देगा और इस युग में इंसान की इच्छा पूर्ति कम हो जाएगी और वे पाप का भागीदार बन जाएगा। कलयुग में चारों तरफ अधर्म ही होगा। भगवान से इंसान दूर होता जाएगा। मनुष्यों का जीवन अहंकार, आलस, झूठ, भोग विलास से भर जाएगा। साथ ही प्राकृतिक आपदाएं भी होगी। वेदों के अनुसार माना गया है कलयुग में जो इंसान सच्चा होगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा, जिसके अंदर
सकारात्मक शक्ति और विचारधारा होगा, एकमात्र वही सतयुग में प्रवेश करेगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। ये अवतार विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। माना जाता है कि कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद सूर्योदय होगा और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। महामारियां होगी, इंसानियत नहीं रहेगी। इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचेगा। माँ बाप अपने बच्चों को त्याग देंगे और बच्चे भी अपने माँ बाप को निकाल देंगे घर से, जैसा कि कुछ अभी इस दुनिया में हो भी रहा है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, मंदिर मस्जिद कोई भी धार्मिक स्थान नहीं रहेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस्लाम में भी ऐसे एक अवतार के बारे में कहा गया है जो हूबहू कल्कि अवतार के साथ मेल खाता है, जिसका नाम है मेहदी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भगवत गीता और पुराणों में जो कलयुग के अंत के बारे में कहा गया है वो सच है? क्या विष्णु का अवतार कल्कि और मेहदी दोनों एक ही है या अलग है? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही आगे की वीडियोस देखने के लिए यूं ही जुड़े रहिए हिस्ट्री ऑफ दुनिया के साथ।